हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज क्लास 4 की चैप्टर नंबर 4 साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को पढ़ने वाले हैं। और बच्चों बहुत ही आसान शब्दों में खेल में आप लोग इस पूरे चैप्टर को चुटकी में समझ लोगे और फिर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन, अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि आप अपने मम्मी पापा ही जैसे हो ना? बिल्कुल, है ना? देखो देखो मिरर में देखो, आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे ही लगते हो। कार्बन कॉपी नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल किसी के नाक मिलते हैं मम्मी से, तो किसी की आंखें अपने पापा से मिलती है, ठीक है। किसी का कलर अपने मम्मी से मिल रहा है, तो किसी के बालों की स्टाइल अपने पापा से मिलती है। तो हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा नेचर है, हमारा स्वरूप है, हमारा चेहरा है, वो लगभग हमारे मम्मी पापा से ही मिलता है। तो हम लोग जानेंगे इसका कारण क्या है, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स सच एज एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बॉर्न, ग्रो, लिव फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई। पता है आपको, सारी जितनी लिविंग चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो या माइक्रोब्स हो, वो कुछ ही दिनों तक पहले वो सबसे पहले बॉर्न होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर जीते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद फिर वो डाई कर जाते हैं, ठीक है। जो पीरियड है बेटा, जो पीरियड है वो टाइम पीरियड इन सब के बीचों का, इन विच फॉर विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, जितने दूर तक वो रहते हैं। कोई भी चीज़ों के बॉर्न होने से उसके डेथ होने तक के बीच के जो पीरियड है, बीच का जो समय होता है, ठीक है। जो अच्छा जन्म लिया, बड़ा हुआ, ग्रो किया, यंग हुआ, ओल्ड हुआ, देन डेथ, तो इनके बीच का जो समय होता है, इसे ही हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लिविंग बीइंग मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग नहीं होते तो आपको तो पता है ना, भगवान जी तो सबको उठा लेते, एक दिन सबको अपने पास बुला लेते, फिर आपके मम्मी पापा को जनरेशन को बढ़ाने के लिए कोई नहीं होता। तो ऐसे केस में कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए, यानी कि आगे वो पीढ़ी चलती रहे, वरना तो ह्यूमन ख़त्म ही हो जाते। अगर एक ख़त्म हो गया तो ह्यूमन नज़र ही नहीं आता। सारे एनिमल्स, कुत्ते बिल्ली जितने भी हैं, वो सारे नहीं नज़र आते। तो लेकिन हमें सारे इन चीज़ों को, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है, अपने ही जैसी चीज़ों को पैदा करता है, उसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। शायद आपको थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर को जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है रिप्रोडक्शन और उसके से रिलेटेड सारी बातें, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज। आपको पता है जो भी एनिमल्स होते हैं वो 2 तरीके से रिप्रोडक्शन उसमें होता है। एनिमल्स सच एज द काउ, डॉग, कैट, माउस, एलिफेंट, लॉयन विल गिव बर्थ टू देयर यंग वन, यानी कि बेबी। ये सारे जो एनिमल है ना, काउ, डॉग, कैट, माउस, एलिफेंट, लॉयन, व्हेल्स, ये सब बच्चे को जन्म देते हैं, अपने छोटे छोटे बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, ठीक है। एनिमल्स सच एज द बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, दे ले एग्स, वो अंडे को जन्म देते हैं, वो बेबी को जन्म नहीं देते। आपने सुना होगा ना कि फिश के अंडे होते हैं, फ्रॉग के भी अंडे होते, टॉर्टॉइस, कॉटॉय और स्नेक्स वगैरह के एग होते, बर्ड्स के भी अंडे होते। आप हैन के अंडे को तो खाते भी है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये सारे जो है एग को जन्म दिया, उन्होंने बर्थ किसे दिया, एग को दिए। देन देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ देयर एग्स। क्या होता है उसके बाद, ये जो एग होते हैं ना, वो हैच करते हैं, हैच मतलब फट जाते हैं, और फट करके उससे नए बेबी निकल जाते हैं, ठीक है। एनिमल दैट तो आपने देखा ना, 2 तरीके के एनिमल है, एक ने बेबी को जन्म दिया, एक ने अंडे दिए, अंडे फिर फट गए, फिर उससे न्यू बेबी निकल गए, ठीक है। आगे हम लोग देखते, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। एनिमल्स दैट ले एग्स,
एनिमल जो अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स, उसके बारे में जानेंगे ना, जिसके जो अंडे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बर्ड्स के बारे में जानेंगे। फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट। आपने देखा है ना पेड़ों पे कई बार वो घोंसले से बन जाते हैं, नेस्ट बन जाते हैं। आपको पता है ये बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट बनाते हैं और नेस्ट में अपने अंडे देते हैं। दे बिल्ड देयर नेस्ट बाय यूजिंग द डिफरेंट मटेरियल सच एज द ट्विग्स, पीसेस ऑफ द ओल्ड क्लोथ्स, ग्रास एंड द लीव्स। आपको पता है वो जो घोंसले होते हैं वो कैसे बनाते हैं? कई बार झाड़ू की सिक्की लेके मम्मी के घर से चले गए, कई बार जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनके पतले पतले ट्विग्स से या फिर घास से या लीव्स से अपने बहुत प्यारे प्यारे वो नेस्ट बनाते हैं, अब खुद के रहने के लिए और अपने अंडे देने के लिए। वन ऑफ द पेरेंट्स बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स फॉर द सम डेज टू कीप देम वार्म। आपको पता है जब उन्होंने वो नेस्ट में अंडे दे दिए उसके बाद कुछ दिनों तक वो बर्ड्स उस एग पे थोड़ी देर तक बैठते हैं और उसको वार्मनेस देते हैं, मतलब गर्मी देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। बेटा आपके पेपर में भी आएगा व्हाट इज इंक्यूबेशन, यानी कि एग पे बर्ड्स का कुछ दिनों तक वहाँ पे सिट होना फॉर द वार्मनेस, फॉर गिविंग द वार्मनेस to the baby, to the egg, which are in the baby inside in the egg. So give the warmness by the sitting on them. ठीक है, तो उस पर बैठ के वो उनको क्या दिए, गर्मी दी। अब इसी प्रोसेस को हम लोग इंक्यूबेशन कहते हैं। द हार्ड आउटर सेल प्रोटेक्ट द एग्स। जो आपने अंडे तो देखे ही होंगे ना, उसके बाहर एक मोटी हार्ड सी लेयर होती है, वाइट कलर की जो हार्ड सी लेयर होती है, मोस्टली वाइट, तो उसे हम लोग शेल कहते हैं। द येलो पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग इज कॉल्ड, ये जो आपको येलो कलर की जो फिगर में आपको डायग्राम में अच्छे से वो पार्ट दिख रही है ना, सॉरी बेटा, तो वो जो पार्ट दिख रही है वो क्या कहलाती है, वो यॉक कहलाती है, ठीक है, ये कहलाती है यॉक, येलो कलर की। इट कंटेन्स अ ब्राइट वाइट स्पॉट एंड डेवलप्स इनटू द बेबी। आप एक छोटा सा इसमें देखो, आप वाइट कलर का अंदर यॉक के अंदर एक जो स्ट्रक्चर छोटा सा गोल सा दिख रहा है, असल में वो क्या है, वो ग्रोइंग बेबी है। वो अंदर एक छोटा सा बेबी है जो कि डेवलप हो रहा है, और उस ग्रोइंग बेबी को जो कि इनसाइड क्या होता है, यॉक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ये देखो यॉक है येलो कलर, अंदर छोटे से स्पॉट है, उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं, और बेबी उसी से बड़ा होता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियोज कर ऑब्टेन फूड फ्रॉम द यॉक। और ये जो बेबी, वो जो छोटा सा एम्ब्रियो है यानी कि यंग छोटा सा बेबी है, उनको खाना काम देता है। ये यॉक जो येलो कलर की ऊपर से लेयर है वो उसको फूड देती है। द वाइट पार्ट ऑफ द एग कॉल्ड द एल्ब्यूमिन सराउंड द यॉक। और ये जो येलो जो यॉक है उसके ऊपर जो वाइट कलर का जो एक मोटा सा लेयर होता है, उसे हम लोग, उससे वो बेबी को खाना मिलता है, ठीक है। वाइट पार्ट ऑफ द एग सेल्स, द वाइट पार्ट ऑफ द एग कॉल्ड एल्ब्यूमिन सराउंड, वो उसे हम लोग उसको वाइट पार्ट को क्या नाम देंगे, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक एंड द जार। मान लिया अंडा अगर इधर से उधर मतलब कि अगर इधर उधर मूव हो गया किसी कारण से, तो अंदर जो छोटा एम्ब्रियो बेबी है उसको प्रोटेक्शन कौन देगा, तो ये वाइट कलर का ऊपर का जो लेयर होता है उसको वो जर्क से या शॉक से बचाएगा। इट प्रोवाइड द वाटर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, साथ ही साथ में पानी भी इसी एल्ब्यूमिन के द्वारा, इसका नाम क्या है वाइट वाले पार्ट का, एल्ब्यूमिन, इसी पार्ट के द्वारा बेबी को पहुंचा दिया जाएगा। तो हम लोग एक बार फोटो फिर से देखेंगे। अंदर एम्ब्रियो है, येलो के अंदर येलो वाला यॉक है, उसके ऊपर एल्ब्यूमिन है, उसके ऊपर एक शेल है, ठीक है। द एम्ब्रियो गोज थ्रू द वेरियस स्टेज एंड व्हेन द चिक इज द फुल्ली डेवलप्ड। अंदर जो अंडे के अंदर जो वो एम्ब्रियो है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस में पहले वो टू ब्रेक होता है, एक सेल से 2 सेल से 3 सेल, तो थोड़ा बड़ा होता चले जाता है बेबी, ठीक है। और उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है अंडा, सेल जो है ऊपर की जो शेल है ना वो ब्रेक हो जाती है, और बेबी जो उससे कम्स आउट हो जाता है, उसे बाहर जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग हैचिंग कहते हैं। बेटा आपके पेपर में आता है व्हाट इज हैचिंग, तो आप जान लेना कि जो अंडे के ऊपर का जो शेल होता है ना, वो जब ब्रेक डाउन हो जाता है उससे बेबी निकलने लगता है, तो उससे हम लोग हैचिंग कहते हैं। द पेरेंट बर्ड्स फीड देयर बेबीज टिल दे आर द स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देम। और आपको पता है एक जो आपके मम्मी पापा आपकी देखभाल करते हैं, उसी तरह जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं अपने बच्चों को कुछ दिनों तक देखभाल करते हैं, जब तक वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि खुद का खाना खोजने लायक ना हो जाए, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन, अभी तुरंत तो आपने देखा ना कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने जैसे ही किसी यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाता है।
द पार्ट ऑफ द एग्स दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम द शॉक एंड द जर्क। अभी तो आपने देखा एल्ब्यूमेन, वाइट पार्ट वो वाला एल्ब्यूमेन कहलाता है। एन एनिमल दैट ले एग्स, ऐसा एनिमल जो अंडे देता है उसको हम लोग उसका नाम लिख देंगे, हम लोग बर्ड लिख देंगे, ठीक है। अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग, जो एम्ब्रियो कहते हैं, जो छोटे छोटे से जो बेबी था गोल सा जो यॉक के अंदर था उसे हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच द चिक ब्रेक्स द एग्स एंड शेल एंड कम्स आउट इट, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो शेल को ब्रेक हो जाना, उससे उससे जो है बेबी बाहर आ जाना, उसे हम लोग क्या कहते थे, याद आ गया आपको, बिल्कुल हैचिंग। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।